अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम वर्डप्रेस थीम को कस्टमाइज करना सीखेंगे। प्रीवियस लेसन में हमने थीम को एक्टिवेट करना सीखा था। आज के लेसन में हम इस थीम को कस्टमाइज करना सीखेंगे। थीम को कस्टमाइज करने के लिए आप डैशबोर्ड में आए, डैशबोर्ड में अपीयरेंस पे क्लिक करें और अपीयरेंस पे आपके पास यहाँ पे कस्टमाइज का ऑप्शन होता है। आप यहाँ से थीम को कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज पे जो ही क्लिक करेंगे तो आप बस यहाँ पे देखिए तो आपके पास कस्टमाइज का ऑप्शन आ गया और सामने आपके पास थीम आ गया। इसी तरह अगर आप अपने यहाँ से डायरेक्ट अपने विजिट साइट्स पे क्लिक करें और विजिट साइट पे क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पे कस्टमाइज का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पे कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे तो आपका कस्टमाइज यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। कस्टमाइज में सबसे पहले एक्टिवेट थीम। आप चेंज करना चाह रहे हैं इस थीम को तो चेंज कर सकते हैं। आपने थीम का यहाँ पे आपके पास टाइटल वगैरह दिया हुआ है। यहाँ पे साइट की आइडेंटिफाई, आप यहाँ पे आइडेंटिटी पे क्लिक करें और यहाँ पे आप साइट का टाइटल दे सकते हैं, टैग लाइन्स ऐड कर सकते हैं। साइट का आइकन देना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे आइकन दे सकते हैं। मेन आपने कोई लोगो वगैरह दे रहे हैं तो आप यहाँ पे लोगो भी ऐड कर सकते हैं, हम बाद में देखेंगे। उसके अलावा आप यहाँ पे कलर है, थीम कलर आप चेंज करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे क्लिक करके आप कोई भी कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं इसका बैक कलर जो आप यहाँ से चेंज करना चाह रहे हैं आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे देखें तो आपका साथ में प्रीव्यू बता रहा है, तो आप यहाँ से देखिए कलर इसका चेंज कर सकते हैं। डिफॉल्ट पे क्लिक करेंगे तो जो डिफॉल्ट कलर होगा वही आ जाएगा, और अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं कलर तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। फिर कलर चेंज कर लिया। हेडर इमेज जो है, आप हेडर इमेज इसकी ऐड करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं। आप देखिए जैसे कि यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो इसकी हेडर इमेज देखें चेंज हो चुकी है। देख सकते हैं। ओके तो मैं ये ऐड कर लेता हूँ। ऐड न्यू इमेज पे क्लिक करके आप अपनी मर्जी से कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं हेडर के लिए तो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ब्लॉक पे क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ, इसको क्रॉप करता हूँ, क्रॉप इमेज। देखिए आपस यहाँ पे ये इमेज आ गई। इसी के साथ आपके पास यहाँ पे इमेज के बाद बैकग्राउंड इमेज क्लिक करें, यहाँ पे सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करके आप अपना बैकग्राउंड इमेज चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज जो है वो देना चाह रहा हूँ जी, मैं यहाँ से ये वाली इमेज देना चाह रहा हूँ बैकग्राउंड। तो देखिए इसके ऊपर इमेज आ गई, देख सकते हैं। और बैकग्राउंड इमेज पे ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसी तरह आपके पास यहाँ पे मेन्यू है, मेन्यू पे क्लिक करें, ऐड न्यू मेन्यू, मेन्यू नया ऐड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और मेन्यू लोकेशन आप देना चाहते हैं, मेन्यू लोकेशन दे सकते हैं। तो ये भी हम मेन्यू अभी क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम सीखेंगे। विजिट्स का ऑप्शन आ जाता है, तो विजिट्स प्राइमरी विजिट्स हैं और सेकेंडरी है, फर्स्ट फुटर है, सेकंड है, थर्ड फुटर आपस में इमेज है। अभी हमने इमेज किसी पे भी कोई ऐड नहीं किया हुआ, देख सकते हैं। सिर्फ सर्च बार वगैरह के इस तरह के जो विजिट्स आपके पास ऐड है। जैसे कि सर्च बार को आप रिमूव करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे क्लिक करके आप रिमूव पे क्लिक करें तो आपका सर्च बार यहाँ से रिमूव हो जाएगी। अब देखिएगा, देखिए रिमूव हो चुकी है। इस तरह आप चाहते हैं कि आपके पास आर्काइव कैटेगरीज की विजिट्स ऊपर आ जाए, क्लिक करें तो बस कैटेगरी ऊपर आ गया, देख सकते हैं। मेटा है, इसके अलावा यहाँ पे देखें आर्काइव्स का ऑप्शन है, इसको आप ऊपर करना चाह रहे हैं। कैटेगरी के नीचे आर्काइव्स रखना चाह रहे हैं तो आर्काइव्स नीचे आ जाएगा। तो आप यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास स्टैटिक फ्रंट पेज है, क्लिक करें। आप अपने पेजेस को पोस्ट जो है वो आप चाहते हैं कि थीम में आपके पास फर्स्ट पेज पे आए, या फिर स्टैटिक पेज पे क्लिक करके कोई भी पेज यहाँ से आप सेलेक्ट करके आप अपनी पोस्ट सारी उस पेज में ला सकते हैं। तो मैं योर फर्स्ट पेज पे क्लिक करता हूँ, फर्स्ट पेज ही मेरे पास सही है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ इस पे बैकग्राउंड ऑप्शन और कुछ यहाँ पे इमेज लगी। तो बैकग्राउंड के कलर में चेंज करता हूँ यहाँ पे, जो कि ये वाला कलर है, इसको रहने दें। और इमेज को अब जब आप यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज पे क्लिक करके आप इस इमेज को रिमूव करेंगे तो उसका कलर आ जाएगा इसकी जगह।
ये था आज का लेसन जिसमें हमने इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम बैकग्राउंड के ऊपर डिस्कस करेंगे, देखेंगे बैकग्राउंड आप कैसे ऐड कर सकते हैं और बैकग्राउंड ऐड करने का क्या तरीका है। इसके अलावा आप कुछ पिक्चर को डाउनलोड करके उनको बैकग्राउंड पे ऐड करना सीखेंगे। कुछ और पिक्चर्स जो हैं उनको ऐड करना सीखेंगे बैकग्राउंड पे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।